Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 10 नारी शक्ति का प्रतीक। नारी शक्ति की प्रतीक। आज हम पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक पढ़ेंगे। ये भगिनी निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। इसमें नारी शक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए, अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। यानी कि भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें जो भगिनी निवेदिता है उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत साथ दिया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। देखो, ये विदेश की थी, आयरलैंड की थी, लेकिन फिर भी ये भारत भूमि पर आई, यानी भारत में आई और हमारे देश को स्वतंत्र कराने में इन्होंने बहुत ही साथ दिया। और ये किसके उपदेशों से प्रभावित थी? विवेकानंद के उपदेशों से प्रभावित थी। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माता का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हमिल्टन द्वारा किया गया था। हमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी शिक्षा? लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी और धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से ही शिक्षा दिया करती थी, यानी कि अपने जो टीचिंग मेथड उनके खुद के ही थे। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भाग लेती थी और अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में लगाती थी। वह अपना अधिकांश समय, ज़्यादातर समय कहाँ लगाती थी? अध्ययन में, यानी पढ़ाई में, सोचने में और सच की खोज करने में लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन में एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन की ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। इंग्लैंड क्यों आए थे? जो शिकागो था, वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर वो आए थे। ठीक है। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही थी, यानी प्रथम बार वे वहाँ पर मिले थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप का पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की कुटिया में, कौन सी मठ की कुटिया? वेलूर मठ की कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया, निवेदिता दिया। क्या नाम दिया? निवेदिता। और आग्रह किया कि वे भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों का पढ़ाने के साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास को चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्यों कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने क्या किया? जब कलकत्ता में महामारी फैली तो उस टाइम उन्होंने क्या किया? टोली बनाकर, यानी ग्रुप बनाकर दिन रात जो भूखे प्यासे थे उनकी कोई भी चिंता किए बिना, जो वहाँ पर रोगी थे यानी कि जो पेशेंट्स थे, उनकी क्या किया? उनको इलाज किया, उनकी सेवा, उनकी सफाई आदि में विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मदद की उसमें। उन्होंने इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह किया, यानी कि पैसे इकट्ठे किए उन्होंने। वह लेखन कला और बोलने में निपुण थी।
इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों को भारतीय के साथ बर्बरता व्यवहार देखा तो पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। कर्मयोगी पत्र कौन लिखते थे? महर्षि अरविंद। और जब वो जेल चले गए थे तो उन्होंने क्या किया, उनका जो लेखन कार्य है वो भी वो करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अति प्रभावित करती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और वीरतापूर्ण कार्यों को याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत और भाषा आदि से ऊपर थी। ठीक है, उनको जो भारत की लेडीज थी उनमें क्या नजर आता था, उनमें, क्योंकि जो भारत की स्त्रियां होती हैं वो लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि के गुण उनमें विद्यमान होते हैं। तो जो निवेदिता थी उनको ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया वह कोई और अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्प आयु में ही उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। कितने? 44 वर्ष की छोटी आयु में ही। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था? अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो माँ अमृतगम्य है। ठीक है, वो इस संसार से ये बोलती विदा हो गई थी। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। इसको पढ़ने में आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। आप इस लेसन को एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी लेसन से ही सोल्व हो जाएंगे, रीडिंग से ही। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, अभी शब्दार्थ देखिए। विदेशी, दूसरे देश का, आह्वान, पुकारना है, बुलावा। मातृभूमि, जन्मभूमि, पद्धति, तरीका, प्रवचन, उपदेश देना, तर्क वितर्क, वाद विवाद, बर्बरता, क्रूरता, संपादकीय, संपादन का लिखा यानी अग्रलेख, भगिनी, बहिन। ओके ओके, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, लेसन रीड करो और शब्दार्थ ध्यान से लर्न करो और अपनी नोटबुक में राइट करो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।